एंड वीडियो चालू करने से पहले अगर तुम लोग में से किसी ने भी किट का एग्ज़ाम दिया है एंड उनको सफिशिएंट ब्रांच नहीं मिली, या फिर तुम जेई के परसेंटाइल के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हो किट में, या फिर डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, यू कैन मैसेज मी इन द इंस्टाग्राम और देयर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, जहाँ पे तुम मैसेज करके पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस या फिर जो भी कैसे एडमिशन का प्रोसेस होगा। आई विल हेल्प यू रिगार्डिंग दैट। देखो भाई, फर्स्ट ईयर में तो सब लोग डरे डरे आते हैं एंड मैं भी डरे डरा आया था, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ प्लस अपना रोड मैप, अगर मेरे को फिर से मौका मिले कि मैं फर्स्ट ईयर में जा पाऊँ तो मैं क्या क्या चेंजेस लाता, ठीक है। तो मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मैंने आज तक ना अपने पेरेंट्स के बिना या फिर अपने घर के बाहर निकल के नहीं जिया है। अगर तुम लोग पहले से कहीं हॉस्टल का एक्सपीरियंस है तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो सकता है, बट स्टिल कॉलेज इस कॉलेज, तुम्हें नया इन्वायरमेंट तो मिलने ही वाला है। तुम डरे डरे आते हो सबसे पहले, ठीक है। मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा, कैसे दोस्त बनाऊँगा, कैसे लोगों से मिलूँगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था एंड मुझे इस डर के मारे ओपन अप होने में कम से कम 1-1.5 महीना लग गया। बट सबसे मेन चीज़ मैंने क्या की थी कि जब भी तुम जिस दिन रिपोर्टिंग होगी ना, उसी दिन या फिर उसके अगले दिन ट्राई करना जितना हो सके उतने लोगों से दोस्ती कर लो, उतने लोगों से बातचीत कर लो, क्योंकि पता जब तुम नए नए आते हो ना तो तुम्हारे अंदर डर है कि तुम पहली बार आए हो, क्या होगा। बाकी लोगों के अंदर भी सेम डर है भाई, तो तुम्हें अपने आप को अकेले नहीं सोचना कि भाई मैं क्या करूँगा। बाकी लोग भी सेम सिनारियो में, ठीक है, उनको भी डर है कि वो किससे बात करेंगे। तुम जाओ दोस्ती करो। तो मैंने पहले दिन जिस दिन रिपोर्टिंग हुई थी उस दिन थोड़ा सा कम दोस्ती किया था, बट मुझे क्या करना चाहिए था कि जितने भी आगे रूम, बगल रूम, हॉस्टल में जो रूम है अगल बगल सबसे बात कर लेनी थी और अच्छे से सबसे वो कर लेना। बट मैंने किया, बस थोड़ा सा लेट किया, बट अगर मैं पहले कर लेता तो मेरी बॉन्डिंग और मस्त हो जाती एंड मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। अभी भी है बट उतना बड़ा नहीं है। एंड द सेम थिंग फॉलोज फॉर द क्लासरूम, ठीक है। जब तुम पहली बार क्लास जाते हो, किसी के बारे में आइडिया नहीं, ठीक है, बहुत रेयर चांस होता है कि तुम्हारे जान पहचान में कोई मिल जाए। मेरा किस्मत अच्छा था कि मेरे सेम जिस स्टेट से मैं हूँ, जहाँ मेरा दोस्त है, वही दोस्त मेरे सेम सेक्शन में आ गया था फर्स्ट ईयर में, जबकि हमको पता भी नहीं था कि हम सेम कॉलेज में आने वाले हैं। बट अगर तुम पूरे नए आए हो तो ट्राई करो कॉलेज मतलब क्लास में भी जाके सेम चीज़ करने का, जितना हो सके उतने दोस्त से बात करो, उन लोग से अपना उनका नंबर लो, इंस्टा आईडी ले लो, बात करो, एक ग्रुप बना लो, ठीक है। एंड पता है उससे क्या होगा, तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर का एकेडमिक्स है ना उसमें बहुत हेल्प होगा। क्योंकि देखो होता क्या है, फर्स्ट ईयर में जब हम लोग आते हैं कॉलेज तो एकेडमिक थोड़ा सा लैग करता है, क्योंकि हमें ना कनेक्शंस नहीं रहते। अगर असाइनमेंट मिला है तो वो मान लो किसी ने कर लिया एंड तुमको आइडिया नहीं मिल रहा है कि क्या करना है। अगर तुम्हारे पास कनेक्शन होगा ना, तुम किसी से पूछोगे, वो तुमको भेज देगा एंड तुम जल्दी से कर लोगे, तुम्हारा इंटरनल मार्क्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है फ्रेंड सर्कल का फर्स्ट ईयर में खासकर। तो तुम लोग पूरे नए आए हो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम जब भी क्लास जाओ या कोई भी जगह पहली बार जाओ, ट्राई करो भाई। थोड़ा मेरे को पता है इंट्रोवर्ट हो अगर तो दिक्कत होगी, बट दिस इज़ द टाइम टू वो अपना इंट्रोवर्ट वाले साइड को हटाओ एंड दोस्ती। एंड मेन थिंग विच आई पर्सनली फील कि मैंने एकेडमिक को पूरा लाइट भी नहीं लिया था बट बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लिया था। एंड सेम चीज़ तुमको भी करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एकेडमिक लोड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तुम आराम से मार्क्स ला सकते हो, बस तुम्हें बेसिक प्रिपरेशन चाहिए। एंड बात कर रहा हूँ एकेडमिक्स की, तो मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लिख दूँगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं एंड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, तुम वहाँ आना। उस व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, मतलब ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया हुआ है जिसमें सारे सब्जेक्ट का सारा पूरा का पूरा मटेरियल है कि क्या कौन से सब्जेक्ट में क्या था। तुम ऊपर से देखना, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी इतना स्ट्रेस नहीं होता फर्स्ट ईयर में। तो आई विल से कि लास्ट के 2 हफ्ते में पढ़े तुम आराम से मार्क्स ला सकते हो। बट द थिंग इज़ कि तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। कॉलेज की पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। कॉलेज में एक सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है, जो कि तुम PYQ अगर कर लो तो रिग्रेट कब किया ये आके थर्ड ईयर के बाद कि मैंने PYQ क्यों नहीं पढ़े। मुझे अगर PYQ पढ़ने की आदत होती या फिर PYQ सॉल्व करने की आदत होती, भाई आई वुड हैव बहुत मतलब एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता। तो PYQ पे फोकस करना एंड वो कहीं ना कहीं से तुमको मिल जाएंगे। तुम अपने टीचर से भी मांगो तो वो भी दे देंगे। तो भाई तो बात हो गई फर्स्ट सेमेस्टर के एकेडमिक्स की। अब बात करता हूँ सोसाइटी एंड ऑल। देखो तो फर्स्ट सेमेस्टर में सोसाइटी एंड किसी भी चीज़ का एक्सेस अलाउ नहीं रहता है, पता नहीं क्यों, बट वो लोग नहीं लेते, क्योंकि ऑब्वियसली तुम नए हो तो तुम्हें कॉलेज में सब हजम करने में टाइम खत्म हो जाता है, जो कि रियल है भाई। स्टार्टिंग के 3-4 महीने इतने फटाफट पार होंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो रिक्रूटमेंट चालू होता है सेकेंड ईयर से, जिसमें अगर मैं रिकमेंड करूँ कि तुम्हें अगर सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर तुम मेरे जैसे हो, यूट्यूब चैनल है, मूवी बनाने का मन है, तो तुम्हें सोसाइटी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तुम अपने आप पे काम करो एंड यू विल हैव एन एम्पायर, या फिर बोलो एक पूरा सॉलिड बैकग्राउंड मेड
टिल द फोर्थ ईयर, ठीक है। फोर्थ ईयर पहुँचते पहुँचते तक तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बन चुका रहेगा, ठीक है, क्योंकि मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है प्लस कनेक्शंस हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। बट सोसाइटी में मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि मतलब वो लोग जैसा बोलेंगे वैसा तुमको काम करना पड़ेगा। सो आई फील कि दैट विल रिस्ट्रिक्ट योर क्रिएटिविटी, बट इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि भाई सोसाइटी में बहुत एक्सपोजर है और बहुत हैपनिंग चीज़ भी है। एंड ज़रूरी नहीं है सारी सोसाइटीज़ हैपनिंग, कुछ कुछ है। एंड तुम कॉलेज जाओगे तुम अपने आप पता चल जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी आई विल सजेस्ट, अगर तुम्हारा थोड़ा मोड़ा पैशन है और तुम्हें उसमें ज़्यादा घुसना है तो गो फॉर सोसाइटी। एंड तुम ऑलरेडी कुछ अपना बनाना चाहते हो तो गो फॉर सेल्फ वर्क। एंड मेन थिंग, मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का मिला के रिग्रेट है कि मैंने स्पोर्ट्स और जिम पर उतना ध्यान नहीं दिया। मेरा जिम ज्वाइन करते करते अपना सेकेंड सेमेस्टर भी ख़त्म कर दिया था। तो आई विल सजेस्ट, अगर तुम्हें सीरियसली तुम्हें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है जैसे मैंने किया, तो मेरी फर्स्ट ईयर की वीडियो देखोगे तो मैं बहुत बदल चुका हूँ। एंड अगर तुम्हें कोई स्पोर्ट्स भी खेलना है तो गो मतलब आते साथ चले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर में तुम्हारा कोई एकेडमिक से कुछ भी नहीं बर्बाद होगा स्पोर्ट्स के चक्कर में या फिर जिम के चक्कर, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। बट जब भी पढ़ो PYQ अच्छे से पढ़ना एंड बाकी चीज़ें अच्छे से मैनेज करना। एंड आई विल सजेस्ट, अगर तुम्हें जिम या फिर कुछ भी ज्वाइन करना अपनी या फिर यूट्यूब पे वीडियोस बना, कुछ जो भी करना है स्टार्ट कर देना आते साथ। डोंट डिले इट कि बाद में करूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर इज़ द बिजीएस्ट ईयर एंड उसमें टाइम नहीं मिलेगा। अब ये सब करते करते तुम आ चुके हो सेकंड सेमेस्टर में। अब सेकंड सेमेस्टर की कहानी ये होती है कि सेम चीज़ चल रहा है, एकेडमिक प्रेशर अभी भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दोनों सेमेस्टर का एकेडमिक प्रेशर इक्वल है, जो कि एवरेज या बिलो एवरेज है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े हार्ड हो सकते हैं, फिजिक्स में डेरिवेशंस है। अगर तुम ऑलरेडी अच्छे हो तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। मुझे प्रूफ और ये सब करना बिल्कुल नहीं पसंद, थोड़ा सा हार्ड था मेरे लिए। बट ओके, अगर मैंने जैसा कि बोला, अगर मैं PYQ किया होता तो या दैट इज़ अ वेरी मेन थिंग। एंड सेकेंड सेमेस्टर चालू होता ही तुम्हारे सोसाइटीज़ एंड बाकी जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ का एक्सेस खुल जाएगा। किट का ऑफिशियल जिम जा सकते हो, किट के ऑफिशियल सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट गो फॉर सोसाइटी इंटरव्यूज़। भले तुम्हें लेना ना लेना हो, तुम एक्सपीरियंस के लिए जाओ, वहाँ पे पता करो क्या कैसे होता है, सोसाइटी का काम कैसे चलता है। एंड अगर तुम फर्स्ट ईयर से कोई सोसाइटी ज्वाइन कर लो तो सेकंड थर्ड ईयर आते तक तुम्हारा उस सोसाइटी में ग्रिप बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर तुम्हें सोसाइटी में सीरियसली जाना है, फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर का इंटरव्यू है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, CGPA। तो भाई देखो, फर्स्ट ईयर इज़ द ओनली ईयर जिसमें तुम्हें CGPA आसमान में भगाने का चांस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई भी सेमेस्टर आसान नहीं होने वाला जितना फर्स्ट ईयर आसान है। फर्स्ट ईयर इज़ मतलब सारे जितने भी कोर्स मिला लो, सिविल विविल जो भी है, सब लोग सेम कोर्स पढ़ते हैं, तो सबका लेवल एकदम इक्वल है। तो तुम्हारे पास पूरा चांस अपने CGPA को स्काई हाई कर दो, ताकि सेकेंड ईयर में अगर तुम्हारा CGPA कम भी आए तो तुम्हारा एवरेज इतना हो जाएगा, कम नहीं होगा। तो दैट इज़ ओनली मौका फर्स्ट ईयर में मिलता है अपना CGPA जितना हो सके उतना, मतलब भाई ट्राई टू स्मैश दैट CGPA, ठीक है, कि एंड ईयर आते आते तक वो फर्स्ट ईयर का जो तुम्हें एक एडवांटेज मिला था वो तुम्हारे एवरेज को कम ना होने दे। एंड फाइनल वर्डिक्ट इज़ दैट ओवरऑल फर्स्ट ईयर इज़ ईजी। डोंट फोकस ऑन एकेडमिक्स, मतलब फोकस बट डोंट गो डीप इनटू द एकेडमिक कि मेरे को पढ़ना है, मैं 24 घंटे पढ़ते रहूँगा, नहीं। गो फॉर ऑल द थिंग्स भाई, कॉलेज इज़ फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपोजर एंड ऑल दैट। तो अपने आप को अगर चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ज्वाइन जिम। अपने आप को स्पोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग करना है, ज्वाइन स्पोर्ट्स। अपने आप को काइंड ऑफ बोलो तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, ज्वाइन सोसाइटीज़। या फिर अपने आप से दोस्तों से, मतलब फ्रेंड टू फ्रेंड सर्कल से बात करो, या फिर कुछ लिंक्डइन पे कुछ नया करो, या फिर कुछ जैसे मैंने यूट्यूब किया वैसा कुछ करो, ठीक है। आइदर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, जो भी करना है करो, बट ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, क्योंकि इसके बाद तुम अगर ये माइंडसेट लेके चलोगे बाद में करेंगे, दैट विल बी टू लेट। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने सेम चीज़ किया था एंड आई रिग्रेटेड इट, बट उतना ज़्यादा नहीं। बट हाँ, अगर मैं सारी चीज़ें तब चालू कर देता तो मैं अभी into 2 हो चुका होता अभी जो हूँ उसके मुकाबले। फर्स्ट ईयर ख़त्म हो चुका है, सेकेंड ईयर अब चालू होने वाला है। एंड ये वीडियो फर्स्ट ईयर के बारे में था। एंड इफ़ यू वांट कि मैं सेकेंड ईयर पे भी एक ऐसा रोड मैप बनाऊँ कि क्या क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। सेकेंड ईयर इज़ भाई बहुत इंटेंस भाई, अभी तक मैंने 3 साल गुजारे एंड सेकेंड ईयर वॉज द माथा दिमाग ख़राब कर देने वाला ईयर, क्योंकि इतना बिजी होता है सुबह से लेकर शाम तक कि लाइक गजब। एंड स्टिल आई मैनेज टू डू जिम एंड थोड़ा मोड़ा यूट्यूब, सच बताओ तो। एंड उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी भी रिग्रेट करता हूँ। तो अगर तुम चाहते हो सेकेंड ईयर का भी रोड मैप वीडियो या फिर अपना एक्सपीरियंस वीडियो लाऊँ तो डू कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, पीस आउट।